सभी को प्रणाम। हम लोग आज यहाँ पे मिल रहे हैं ध्यान सीखने के लिए। और ये जो ध्यान है, ये सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट, सबसे एफिशिएंट एंड सबसे इफेक्टिव ध्यान कह सकते हैं। और जिन जिन लोगों ने पहले हमें फीडबैक दिए हैं, जो ध्यान नहीं कर पाते थे, उन सभी लोगों ने ये कहा है कि ये ध्यान बहुत ही ज्यादा सहज है, सरल है, और इससे ज्यादा सहज और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा उनका अभिप्राय था। आप मेरे बातों का यकीन ना करें, आप खुद अनुभव करिए। और इस अनुभव करने के लिए ही हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो बिना विलंब के चलिए हम लोग स्वामी जी के बारे में जानते हैं, और फिर स्वामी जी ये सत्र लेंगे। तो ये सत्र लेंगे स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी। स्वामी जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वामी जी ने बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। और उसके बाद में इन्होंने एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन फिजिक्स इन एमएससी ये इसमें पढ़ाई की। फिजिक्स के बाद में मेटाफिजिक्स में उनका इंटरेस्ट फिर रहा। इसके बाद में इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद के अंदर मैनेजमेंट का कोर्स किया। और उसके बाद में इन्हें महर्षि महेश योगी इनके जीवन में पधारे, इनसे मुलाकात हुई। महर्षि महेश योगी, इन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की शुरुआत की है यूएस में। और महर्षि के साथ में ही स्वामी जी 25 साल तक थे। 25 साल के बाद में स्वामी जी ने, यानी महर्षि महेश योगी ने स्वामी जी से पूछा कि आपको ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन आगे ले जाना है या साधना करनी है। तो स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी ने कहा, मुझे साधना करनी है। तो महर्षि की जो गुरु जी थे, ये नर्मदा का जो उगम स्थान है अमरकंटक, यहाँ उन्होंने साधना की थी। तो महर्षि जी के साथ में महर्षि जी के सजेशन के हिसाब से, उनके आज्ञा के हिसाब से स्वामी जी ने अमरकंटक में अपना आश्रम बनाया। स्वामी जी का आश्रम अमरकंटक में है और इनके 2 आश्रम दिल्ली में हैं। और वैसे वो गुजरात में धन्वंतरी औषधि वन यहाँ रहते थे, अभी यहाँ नासिक में है। तो ये एक छोटी जानकारी है स्वामी जी के बारे में। स्वामी जी ने ये जो वैदिक लाइफ फाउंडेशन इसकी शुरुआत की, और इसी के अंडर वैदिक लाइफ मेडिटेशन इसकी शुरुआत की, जो कि महर्षि महेश जी योगी के गाइडेंस के अनुसार, और स्वामी जी का जो पतंजलि योग सूत्र, भगवत गीता, वेद, इसके ऊपर जो अभ्यास है, जो गहन अभ्यास है, इसके बेस के ऊपर ये ध्यान है। आजकल जो ध्यान है, ये इसके अंदर इतना सारा ऐड कर दिया गया है, इसलिए हमें लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। पर दरअसल स्वामी जी कहते हैं, ध्यान जो है, इसमें हमें कुछ पाना नहीं है, और इसलिए वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि ये बहुत आसान है। हमें उसमें खोना है। हम आत्मा है, शुद्ध आत्मा, परमात्मा के कण हैं। तो उसके ऊपर जो परत आ गई है, जो शीट्स आ गए हैं, जो संस्कार के कारण लेयर्स आ गए हैं, उसे हमने ध्यान के जरिए निकालना है। निकालने के बाद में अपने आप जो रहेगा, वो हमारा आत्मा, जो कि आनंद, सुख, शांति, इसका ये प्रतीक ही है। तो बिना विलंब के चलिए हम स्वामी जी से दरखास्त करेंगे ये सत्र आगे ले जाने के लिए। आप सभी से मैं दरखास्त करूंगी, ध्यान का अनुभव लेना है तो ध्यान के लिए आप स्थापित हो जाए, एक शांत जगह पे आप बैठ जाए और आसन ग्रहण कर ले, और सबसे इम्पोर्टेंटली कंफर्टेबल रहना है। इनफैक्ट स्वामी जी तो ये इंसिस्ट करते हैं, आप कुर्सी पर बैठिए, आराम से बैठिए, टेका लेके बैठिए। ऐसा कुछ नहीं है कि रीढ़ की हड्डी सीधी या कड़क फर्श पे बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप आधे मिनट में आप सेटल हो जाइए, और फिर स्वामी जी ये सत्र आगे ले चलेंगे। नमस्कार। जैसा मंजुश्री जी ने बताया, अभी बहुत अच्छा ध्यान के बारे में इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया कि ये एक तरीका है जिससे मन को और शरीर को बहुत गहरा आराम मिल जाता है। आध्यात्मिक फायदे जितने भी होते हैं वो सब स्वतः हो जाते हैं, उसके लिए अपने को कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में तो
भगवान ने हमको एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट दिया है इस ब्रेन के रूप में। तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, हम इसी ब्रेन के माध्यम से करते हैं। चाहे वो आध्यात्मिक अनुभव हो, चाहे वो संसार में काम करने के लिए कोई अनुभव हो, वो सारे काम इसी ब्रेन से होते हैं। और जीवन में थकावट और तनाव के कारण समस्याएं आती हैं, तो ब्रेन के नर्वस सिस्टम में एक तरह से गांठ सी पड़ जाती है, और उस कारण वो ब्रेन पूरा अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पाता। आइंस्टाइन ने भी ये कहा था कि मैं अपने जीवन भर में अपने ब्रेन का 1-2% से ज्यादा प्रयोग नहीं कर पाया। तो जब वो इतना कर गए 1-2% से, तो बाकी लोग तो कितना करते होंगे हम अंदाजा लगा सकते हैं। और उसका कारण यही है कि ये स्ट्रेसेस जो हैं, ये गांठ हैं, ये पूरे ब्रेन को इस्तेमाल करने नहीं देती। तो इस ध्यान का जो उद्देश्य है वो यही है कि अपना ये जो इंस्ट्रूमेंट भगवान ने दिया है, परमात्मा का अनुभव भी इसी से होना है, इसमें ये जो तनाव है ये खुल जाए, ये गांठें खुल जाएंगी, तो जो नर्व्स काम में नहीं आ रही थी वो भी काम में आनी शुरू हो जाएंगी। और उसके लिए करना क्या है, मन को और शरीर को बहुत गहरा विश्राम देना है, क्योंकि तनाव के कारण गांठें बनती हैं, तो तनाव का उल्टा हुआ विश्राम। अब आमतौर पे आदमी ये सोचेंगे कि विश्राम में कौन खास बात है, हम तो आराम से बैठे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। लेकिन विश्राम को नाप के देखा जा सकता है, उसको ऑक्सीजन कंजम्पशन से नापते हैं। जब हम दौड़ते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन खर्च होती है, ज्यादा बैठ जाते हैं तो सांस हल्की हो जाती है, कम ऑक्सीजन खर्च होती है। तो ये एक माप है, कितना कम ऑक्सीजन खर्च हो रही है उतना ज्यादा रेस्ट है। तो अधिक से अधिक तो रेस्ट, लेट गए हम, उससे ज्यादा तो रेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन सांस तो तब भी चलती रहती है, इसका मतलब वो भी पूरा रेस्ट नहीं हुआ। कुछ हद तक वो रेस्ट हो जाता। अब ये फिजिकल रेस्ट तो हो गया, मसल्स का रेस्ट तो हो गया, लेकिन ब्रेन का रेस्ट नहीं हुआ। कुछ हद तक हो जाता है जब हम सो जाते हैं। तो जब 100 यूनिट यदि हमारा मेटाबॉलिक रेट है लेटे हुए व्यक्ति का, तो जब सोते हैं तो वो 99-98 होते होते 6 घंटे सोने के बाद जब सबसे गहरी नींद होती है, उस समय वो 92 तक आता है। मतलब 8% का आंतरिक रेस्ट, इंटरनल रेस्ट अपने को मिलता है गहरी नींद में 6 घंटे सोने के बाद। इसकी तुलना हम अपने ये वैदिक लाइफ मेडिटेशन से करते हैं, तो ये 20 मिनट किया जाता है, और इस 20 मिनट में 18% एवरेज रेस्ट मिलता है, और बीच बीच में 1-2 क्षण के लिए तो और बहुत गहरा हो जाता है। तो ये जो गहराई है रेस्ट की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गांठें जिनकी हम बात कर रहे थे, ये अलग अलग लेवल्स पे होती हैं, कुछ सतह पे, कुछ गहराई में, कुछ और गहराई में। तो जितनी गहराई में ये गांठ है, उतना ही गहरा जब उसको रेस्ट मिलेगा तभी वो गांठ खुलेगी, उससे पहले नहीं खुल सकती। तो नींद में तो मैक्सिमम 8% का रेस्ट मिलता है, तो ऊपर ऊपर के लेयर के अंदर जितनी गांठें हैं वो तो नींद से खुल जाती हैं। और अच्छी नींद लेके जब हम सुबह उठते हैं तो ताजगी महसूस करते हैं, हमारी फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी, हैप्पीनेस, वो सारी बढ़ी हुई होती है। लेकिन ये केवल 8% के रेस्ट से हो रहा है। अगर हम सुबह शाम 18% का रेस्ट करने लगे, एक्सक्यूज मी, तो ये सारी जो फायदे हो रहे हैं गहरी नींद से, वो और ज्यादा अच्छे होने लगेंगे। तो अब ये रेस्ट जो है वो दो प्रकार का है, एक मन का रेस्ट और एक शरीर का रेस्ट। तो शरीर के रेस्ट के लिए तो पहला इंस्ट्रक्शन यही होता है कि सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के अपने ध्यान करते हैं, कुर्सी पर सहारा लगा के, ढीला छोड़ के बैठ के ध्यान करते हैं। कोई कमर सीधी रखने की जरूरत नहीं है, कोई मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं है ना। और बीच में जरूरत हो तो थोड़ा बहुत हिल डुल भी सकते हैं। तो ये तो हो गया शरीर के रेस्ट के लिए। और मन के रेस्ट के लिए क्या करते हैं, एक मंत्र का सहारा लेते हैं। नॉर्मली जो हम शब्द बोलते हैं उनके दो पक्ष होते हैं, एक साउंड और एक उसका मीनिंग। तो मीनिंग तो ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सोचने लगेंगे तो मन एक्टिव हो जाएगा, तो अपने मीनिंग को डिसरिगार्ड करते हैं, केवल साउंड को लेते हैं। और साउंड का अपना स्वभाव होता है कि किसी साउंड को शुरू करके जब हम छोड़ देते हैं तो वो अपने आप हल्का होता चला जाता है। जैसे कोई घंटा बजाया तो शुरू में तो जोर से आवाज आती है, फिर टोंग
हल्का होते होते शांत हो जाता है। तो जब मन किसी साउंड को फॉलो कर रहा है और वो साउंड अपने स्वभाव से हल्का होता जा रहा है, तो किसी चीज को जोर से सोचने में ज्यादा ताकत लगती है, हल्का सोचने में कम ताकत लगती है, तो ताकत लगना कम होती चली जाएगी। दूसरे शब्दों में इसी बात को कहें तो आराम बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से गहरी नींद में जितना आराम मिलता है उससे दुगने से ज्यादा गहरे आराम तक चले जाए। और जो गहराई के तनाव थे जिनको कभी भी मौका नहीं मिला था खुलने का, वो भी खुलना शुरू हो जाते हैं। तो अब वो साउंड कौन सा होना चाहिए जिसका हम सहारा लेते हैं, उसके लिए हम ये देखते हैं कि जैसे तालाब होता है तो उसके सतह पे तो बहुत हलचल होती है, उसी तालाब की गहराई में जाके बैठ जाए तो पूरी शांति भी होती है। ऐसे ही हमारे मन में भी सतह पर बहुत विचार आ रहे होते हैं, लेकिन एक लेवल हमारे मन का वो भी है जो पूरी तरह से शांत है। आमतौर पे हमें उसका अनुभव नहीं होता क्योंकि हम सतह पे रहते हैं। लेकिन जब ध्यान करने लगते हैं तो धीरे धीरे हम मन की गहराई में उतरने लगते हैं। तो वो साउंड ऐसा होना चाहिए जो सभी स्तरों पर फायदेमंद हो। तो उसको कौन बता सकता है? जिसने सभी स्तरों का अनुभव किया है। तो अपने ऋषियों ने प्राचीन समय से खूब अनुभव कर करके वो सेलेक्टेड साउंड्स निकाले हैं जो मन के सभी स्तरों पर फायदेमंद होते हैं। उन्हीं को अपने मंत्र बोलते हैं। तो अपने मंत्र का प्रयोग करेंगे। जो सबसे कॉमन मंत्र है, वैसे तो जब इंडिविजुअली किसी को सिखाते हैं तो उसके स्वभाव के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार इंडिविजुअल मंत्र दिया जाता है। लेकिन जब ग्रुप में सिखाते हैं तो एक रसायन मंत्र है। रसायन मंत्र का मतलब होता है जो सबके लिए फायदेमंद हो। तो सबसे कॉमन रसायन मंत्र है वो है राम। तो अपने राम मंत्र का प्रयोग करेंगे। अब मंत्र तो बहुत कॉमन है, सबको मालूम है, लेकिन इसका जो प्रयोग करने का तरीका है वो पिछले कुछ समय से सब लुप्त हो गया था। तो उसको ठीक से समझ लेंगे। उसको कैसे समझेंगे? कि अनुभव करके समझेंगे। पहले हम कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर उसके बाद थोड़ा ध्यान करेंगे, फिर आंख खुला के अगला इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर थोड़ी देर ध्यान करेंगे। ऐसे बार बार 3-4 टुकड़े में करेंगे। बीच में यदि कोई प्रश्न होगा तो मोस्ट लाइकली उसका उत्तर अगले इंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, और नहीं तो लास्ट में अपने प्रश्न पूछ पाएंगे। तो अब जैसे हम कह रहे थे कि मंत्र का जो साउंड है वो अपने आप हल्का होता चला जाता है। तो उसको अनुभव करने के लिए क्या करेंगे कि 2-3 बार पहले थोड़ा जोर से बोलेंगे, फिर थोड़ा और धीमा बोलेंगे, फिर और धीमा बोलेंगे। तो ऐसे एक क्रम बन जाएगा। उस क्रम से अपने को अंदाजा लग जाएगा कि जैसे बोलने में धीमा होता गया, ऐसे ही मन में सोचने में भी धीमा होता जा सकता है। और फिर थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान करेंगे। फिर आंख खुला के अगला इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर थोड़ी देर ध्यान करेंगे। ऐसे 3-4 टुकड़े में करेंगे ना। तो जब पहले मैं बोलूंगा, अब अपने शुरू कर रहे हैं। तो जब मैं बोलूंगा तो उसके बाद आप दोहराना। पहले थोड़ा जोर से बोलते हैं। बोलिए राम राम राम। अब की बार धीमा बोलेंगे, राम राम राम। और अब जैसे कान में फुसफुसा के बात करते हैं, केवल सांस की आवाज से। और अब की बार क्या करेंगे कि आवाज एकदम नहीं निकालेंगे, जीभ और होंठ हिलाकर केवल बोलने की एक्टिंग करेंगे। अब इससे भी धीमा कैसे हो सकता है? उसके लिए क्या करेंगे? जब मैं कहूंगा आंख बंद करने के लिए तो आंख बंद कर लेंगे। अब की बार जीभ भी नहीं हिलाएंगे, होठ भी नहीं हिलाएंगे, मन मन में बोलेंगे। और मन मन में जब तक बोलते रहेंगे जब तक आंख खोलने को कहा जाए। तो एक बार आंखें बंद कर ले।
आंखें खोल लें। एक बार फिर से ऐसे ही करेंगे। अब की बार थोड़ी ज्यादा देर के लिए करेंगे। फिर से आंखें बंद कर लें। आंखें खोल लें। इस तरह से जब हम मन मन में मंत्र को बोलते हैं तो कभी उसकी गति बदल सकती है। कभी तो वो तेज तेज चलने लग सकता है, जैसे राम 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 राम, या धीरे धीरे आने लगे गैप्स के साथ, जैसे राम राम, ऐसे देर देर में। तो यदि उसकी गति बदलती है तो उसको बदल जाने देंगे। एक ही लय बनाकर एक ही गति से चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर उसका उच्चारण भी बदलने लगे तो उसको भी बदल जाने देंगे। जैसे कभी तो उच्चारण छोटा हो सकता है, जैसे राम, या लंबा खिंच सकता है, जैसे राम। तो जैसा हो जाए वैसा हो जाने देंगे। अब एक बार फिर से अनुभव करते हैं। फिर से आंखें बंद कर लें। आंखें खोल लें। मंत्र के बदल जाने का एक उदाहरण तो हमने ये दिया था कि वो छोटा हो सकता है या लंबा खिंच सकता है। उसके अलावा भी उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है। जैसे कभी तो ये भी हो सकता है कि उसका कोई हिस्सा छूट ही जाए, जैसे रा कहते कहते आखिरी हिस्सा छूट गया। कहने का मतलब ये है कि जब किसी चीज को बहुत धीमा, बहुत हल्का
बहुत ढीला छोड़ के बोलते हैं तो वो अस्पष्ट हो सकता है, धुंधला हो सकता है, अनक्लियर। तो यदि मंत्र हल्का पड़ने लगे, धुंधला होने लगे, तो उसको साफ साफ बोलने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे में वो बदलता हुआ भी लग सकता है, बिगड़ता हुआ भी लग सकता है, तो भी उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसा आए वैसा आने देंगे। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो हल्का धुंधला होते होते पूरी तरह से विलीन हो जाए, खो जाए, छूट जाए। तो जब वो छूटने लगे तो उसको छूट जाने देंगे, क्योंकि मंत्र को मन में सोचना ये भी एक मन की क्रिया है। और जब पूरा मन शांत होने लगेगा तो ये क्रिया भी साथ में शांत हो जाएगी। तो जब ये शांत होने लगे तो उसको हो जाने देंगे। अब एक बार फिर से अनुभव करते हैं, फिर से आंखें बंद कर लें। आंखें खोल लें। इस तरह से जब हम मंत्र को साफ साफ या ठीक ठीक बोलने की कोशिश नहीं करते हैं तो बड़ा स्वाभाविक है कि वो हल्का धुंधला होते होते बीच बीच में छूट ही जाता है। तो जैसे पहले बताया था, छूट जाए तो छूट जाने दें। फिर कोई विचार आने शुरू हो जाते हैं मन में। अब ये विचारों के बारे में बहुत गलतफहमी है, उसको ठीक से समझ लेना जरूरी है। ये जो विचार आते हैं ध्यान करते समय, ये अंदर की सफाई की प्रक्रिया है। जैसे किसी कपड़े को धोने लगते हैं तो मैल निकलता हुआ दिखाई देता है,
किसी कमरे में झाड़ू लगाने लगेंगे तो कूड़ा दरवाजे से बाहर जाता दिखाई देगा। ऐसे ही जब अंदर की सफाई होने लगती है तो पुराने जमे हुए तनाव वो विचार के रूप में बाहर आने लगते हैं। इसी चीज को हम नर्वस सिस्टम की भाषा में भी समझ सकते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम में कोई तनाव की गांठ थी, अब उसको जब गहरा रेस्ट मिला तो वो गांठ ढीली हुई, फिर वो खुलने लगी। तो जिस समय वो गांठ खुल रही है उस समय उसमें कोई क्रिया हो रही है। बिना क्रिया के तो कोई गांठ खुल नहीं सकती। और क्रिया का उदाहरण ये है कि जैसे कोई सितार का तार है, उसमें जब तक क्रिया होगी तब तक आवाज जरूर आएगी। ऐसे ही मस्तिष्क की गांठें खुलते समय जब तक क्रिया होगी तब तक विचार जरूर आएगा। तो इस विचार से तो अपने को पता लग रहा है कि कोई गांठें खुल रही हैं, कोई कैपेसिटीज जो हमारी बंधी हुई थी वो अब खुल जाएंगी, उपलब्ध हो जाएंगी, तो कुछ अच्छा हो रहा है। तो इस प्रक्रिया में अपने बाधा नहीं डालते। मतलब ये कि कोई विचार आने लगे मन में तो उसको आने से रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। जो विचार चल रहा है तो भी उसको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे में तो क्या हो सकता है कि मंत्र तो छूट ही जाए, ये भी ख्याल नहीं रहे कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, विचारों की दुनिया में कहीं खो जाते हैं अपने। अगर ऐसा होता है तो एकदम ठीक है, इसका मतलब उतनी सफाई हो गई। फिर थोड़ी बहुत देर के बाद अपने आप याद भी आ जाता है कि अरे हम तो ध्यान कर रहे हैं, चलो मंत्र ले लें। तो ऐसे जब याद आ जाए तो भी मंत्र को लेने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो विचार चल रहा था पहले उसे हटाया जाए और तभी मंत्र ले सकते। जो विचार चल रहा था वो भी अपना काम कर रहा था, उसी के साथ साथ मंत्र को भी जोड़ देते हैं। इधर विचार भी चलता रहे, इधर मंत्र भी चलता रहे, दोनों चीजें एक साथ पैरेलल चल सकती हैं। थोड़ी सी तरफदारी मंत्र की करते हैं, थोड़ा प्रेफरेंस उसको देते हैं, लेकिन विचारों को हटाने का कोई संघर्ष नहीं करते अपने ना। तो इस तरह से बार बार ये हो जाए, अब वो विचार कैसे हैं उसकी चिंता भी नहीं है, अच्छे हैं, बुरे हैं, पुराने हैं, नए हैं, महत्वपूर्ण हैं, जैसा भी विचार हो उसी के साथ साथ हल्का हल्का अपना मंत्र भी चलाना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जितने बार भी हो जाए हो जाने देंगे। अब विचार के बारे में भी स्पष्ट हो गया। अब एक बार फिर से अनुभव करते हैं। फिर से आंखें बंद कर लें।
आंखें खोल लें। तो इस तरह से जब हम किसी प्रकार का प्रयास नहीं करते हैं तो कुछ मन की शांति महसूस हुई होगी। और एक और इंस्ट्रक्शन ये है कि जब हम ध्यान करते समय यदि हमको नींद आने लगे तो उसको भी रोकना नहीं है, क्योंकि नींद का काम है ऊपर ऊपर की सफाई करना, और जब वो काम हो जाएगा तो गहराई की सफाई ध्यान से होगी। तो इस प्रकार से अपने 20 मिनट रोज ध्यान करते हैं, और घड़ी देखकर अपने अंदाजा लगाएंगे तो वो भी मन के लिए काम हो जाएगा। तो घड़ी देखकर 20 मिनट ध्यान कर लेते हैं। भोजन से पहले करना ज्यादा अच्छा है, लेकिन भोजन पूरा किया है तो उसके 2 घंटे के बाद कर सकते हैं। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें कोई प्रश्न होगा तो उसको प्रश्न को पूछ सकते हैं, वहीं पर उसके उत्तर भी दे दिए जाएंगे। और रोज जो ये ध्यान होता है 6:40 पर, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़िया जी। तो आपके अगर कुछ सवाल है तो ये हम ले सकते हैं, और ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। अभी आपने ये फ्री सत्र ले लिया है स्वामी जी के साथ में, तो you have now become eligible to join the free online session which is there every day at 6:40। रोज शाम 6:40 बजे स्वामी जी के साथ में 20 मिनट का ध्यान रहता है, जो अभी आप एलिजिबल है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैं चैट बॉक्स में लिंक भेज रही हूँ, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। मंजूषा, you have raised your hands, you can unmute and ask your question. नमस्ते मैम एंड स्वामी जी। मेरा जो विचार है, तो विचार वो मतलब पास्ट के ज्यादा नहीं आते, बट ऐसे फ्यूचर प्लानिंग के ही ज्यादा चलते रहते हैं। तो मतलब आई फील कि वो गांठें खुलने का पास्ट से ज्यादा रिलेटेड होगा इंस्टेड ऑफ द फ्यूचर प्लानिंग, कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, ऐसे हाँ होना है, वैसे होना है, ये ही ज्यादा आते हैं। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए, ध्यान जो विचार का कंटेंट है, वो जिस कारण से वो स्ट्रेस बना था उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। केवल इतना है कि कुछ जब स्ट्रेस खुलेगा तो कोई एक्टिविटी होनी है। और प्राचीन जमाने की बात याद करना वो तो बड़ा इलॉजिकल लगता है। पुराने जमाने की बचपन की कोई स्ट्रेस हो तो वो उसको सोचना इलॉजिकल लगता है, तो वो बहाना, उसको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है। तो आजकल की बातें जो हो रही हैं उसको लेके वो अपनी एक्टिविटी कर लेता है, उसमें वो फ्यूचर प्लानिंग भी होगी, जो कुछ भी होगा, केवल उसको तो एक्टिविटी करने से मतलब है। तो इससे कोई चिंता नहीं है। किस प्रकार के विचार आते हैं, दैट इज कंप्लीटली इररिलेवेंट। ओके। Okay. Thank you for your question, Manjusha, and I think a very relevant question most of them have. मीटिंग समाप्त होने में है और चैट बॉक्स में लिंक भेज दी गई है। आप इस पे क्लिक करके अभी इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आई थिंक मंजूषा, दर्शना जी, आप लोग ऑलरेडी है इस ग्रुप में। बाकी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं, ये ग्रुप इसलिए है कि 6:40 बजे लिंक यहाँ पे शेयर कर दी जाएगी, तो वहां आप जुड़ सकते हैं। राधिका जी, आपके जो सवाल है, आप 1-2 दिन स्वामी जी के साथ में 6:40 बजे ध्यान करिए, तो इसका भी हल मिल जाएगा। मीटिंग समाप्ति में है, हम लोग प्रार्थना से समाप्ति करेंगे, और इस ग्रुप में जरूर जुड़िए। यहाँ पे आप क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस अभी है बाद में आए तो इस ग्रुप में पूछ सकते हैं। प्रार्थना से समाप्ति करेंगे। प्रार्थना मुद्रा और भाव। सर्वे भवन्तु सुखिनः।